कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूरज की पहली किरणों के साथ योद्धाओं की दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। पांडवों और कौरवों के बीच यह युद्ध निर्णायक था, जो राज्य का भविष्य तय करने वाला था। अर्जुन पांडवों के महान योद्धा युद्ध भूमि के पार अपने परिजनों, शिक्षकों और प्रिय मित्रों को देखते ही गहरी दुविधा और उदासी से भर गए। अर्जुन का हृदय भारी था। उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे कर दिया और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, मैं अपने परिवार, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? मुझे इस युद्ध में कोई अच्छाई नहीं दिखती, केवल विनाश। मेरा मन भ्रमित है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने एक शांत मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। वे जानते थे कि अर्जुन की परेशानी मात्र युद्ध का भय नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संकट का प्रतिबिंब थी। अर्जुन, जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, अब अपनी आत्मा के गहरे सवालों का सामना कर रहा था। आत्मा का स्वभाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वभाव के बारे में बताया। अर्जुन, आत्मा अमर है। यह जन्म लेती नहीं मरती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। इसलिए न तो जीवित और न ही मृत के लिए तुम्हें शोक करना चाहिए। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके हृदय में संघर्ष बना रहा। उन्होंने प्रश्न किया, कृष्ण, भले ही आत्मा अमर है, लेकिन क्या इस जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम नहीं होता? क्या अपने परिवार का वध करना मुझे पाप में नहीं डालेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारा भ्रम कर्म और कर्तव्य के अर्थ को न समझने से उत्पन्न हुआ है। तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम कर्म को बिना फल की इच्छा के करते हो, तो वह तुम्हें पाप में नहीं बांधता। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मैं बिना फल की इच्छा के कैसे कर्म कर सकता हूँ? कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का परिचय दिया। अर्जुन, संसार कर्म से चलता है। यहाँ तक कि मैं भी सर्वोच्च शक्ति होते हुए कर्म करता हूँ। तुम्हें भी कर्म करना चाहिए, परंतु उसके फल के प्रति आसक्ति के बिना। जब तुम बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के कर्म करते हो, तब तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध करना उनका कर्तव्य था, विजय की आकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने कहा, कर्म के फलों को मुझ पर छोड़ दो और निर्लिप्त हो जाओ। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या केवल कर्म ही मार्ग है, या ज्ञान से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण ने ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहा, अर्जुन, ज्ञान से व्यक्ति सत्य को देखता है। ज्ञानी के लिए सभी प्राणी समान होते हैं, क्योंकि वे आत्मा को पहचानते हैं। यह ज्ञान भ्रम को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को वास्तविकता का साक्षात्कार कराता है। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। इसके बाद श्री कृष्ण ने भक्ति योग का परिचय दिया। अर्जुन, सभी मार्गों में श्रेष्ठ है भक्ति का मार्ग। जो मुझे सच्चे प्रेम और समर्पण से याद करता है, वह मेरे प्रिय है। जब कोई अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करता है, तो मैं उसकी सभी चिंताओं का ख्याल रखता हूँ। विश्वरूप का दर्शन। अर्जुन के मन में ज्ञान की ज्योति जल उठी और तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अर्जुन ने उन्हें संपूर्ण सृष्टि के रूप में देखा, जिसमें सभी काल, भूत, वर्तमान और भविष्य समाहित थे। इस विशाल रूप को देखकर अर्जुन विस्मित और भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं समस्त ब्रह्मांड को आपके भीतर देख रहा हूँ। आप सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यह जो तुम देख रहे हो, मेरे वास्तविक स्वरूप का एक अंश मात्र है। मैं समस्त सृष्टि का आधार हूँ और हर वस्तु में विद्यमान हूँ। समर्पण और मुक्ति। इस दिव्य दर्शन के बाद अर्जुन के सभी संदेह समाप्त हो गए।
उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, आपने मुझे मार्ग दिखा दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा कर्तव्य युद्ध करना है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया, डरो मत अर्जुन। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और विश्वास एवं भक्ति रखते हैं, वे सदैव मेरी सुरक्षा में होते हैं। बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करो और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। युद्ध का प्रारंभ। अर्जुन ने पुनः गांडीव उठा लिया। उनका मन अब स्पष्ट और उनके उद्देश्य में दृढ़ था। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिक्षा के आधार पर युद्ध किया, बिना किसी व्यक्तिगत इच्छाओं के। उन्होंने अपने कर्तव्य को एक योद्धा के रूप में निभाया, न कि परिणाम की चिंता करते हुए। गीता की विरासत। इस युद्ध के बाद अर्जुन ने शांति पाई और भगवद गीता की अमर शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया। गीता का संदेश न केवल एक युद्ध की कथा है, बल्कि यह मानव जीवन की गहन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। महात्मा गांधी से लेकर दुनिया भर के विचारकों तक सभी ने गीता में प्रेरणा पाई है। आज भी गीता हमें ईमानदारी, उद्देश्य और आंतरिक शांति के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। निष्कर्ष, शाश्वत ज्ञान। भगवद गीता का ज्ञान कालातीत है। यह हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा के शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार करना है। ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्गों पर चलकर हम भौतिक जगत के भ्रम को पार कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि हमारे सामने चाहे जो भी चुनौतियां हों, हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा सदैव हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता हुआ हमें अंतिम सत्य की ओर ले जाता है।